अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 कक्षा 9 विषय संस्कृत। समय 3.25 घंटे। नोट: सर्वे प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न उत्तर उचित पुस्तिकायामेव देयम्। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उचित उत्तर पुस्तिका में देना है। पूर्णांक 70 का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला, निनादे खाली जगह अये वाणी वीणम, तो इसमें आ गया नवीनम। काके मंजू सहानियत त्रिष्टे। मल्लिका मंद स्वरेन कस्य स्तुतिम करोति शिवस्य। जिमूतवान के पिता नाम आसीत जिमूत केतु। जिमूतवान के पिता का नाम क्या था? जिमूत केतु। दरिद्रता कुत्र ने भवित। दरिद्रता कंजूसी कहाँ नहीं करनी चाहिए, मधुर वचन है, मधुर वचनों में। चट प्रश्न 6, चटके कसे शाखाया नीडम रचती। चिड़िया किसकी शाखा पर अपना घोंसला बना रही थी? वट द्रुमस्य, बरगद के पेड़ पर। प्रश्न 7, धनंजय इत्याभिधानम प्रयुक्तम। धनंजय किसको प्रयुक्त किया जाता था? अर्जुन आए, अर्जुन के लिए। प्रश्न 8, वनिक पुत्र से नाम किमासीत। वनीय के पुत्र का क्या नाम था? उत्तर जीवधन है। 9, बालक शब्द रूप से षष्ठी एक वचन रूपम किम। बालक शब्द के षष्ठी का एक वचन क्या है? बालकस्य। 10, भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम रूपम। भू धातु के लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है भवती। 11, अष्टाविंशति इति। अष्टाविंशति का अर्थ है 28। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 12, सरसा रसाला बसंते लसंती। सरसा रसाला रसयुक्त रसीले आम बसंत ऋतु में आते हैं। 13, स्वर्ण काके तंडुलान अखादत। स्वर्ण काक ने चावलों को खाया। 14, यत्नेन व्रतम रक्षति। प्रत्न से व्रत की रक्षा करनी चाहिए। 15, जगति प्रत्येक स्वयलाप भवती निमग्न, अर्थात संलग्न है। 16, अभिभाष्य अत्र उपसर्ग। अभिभाष्य में अभि उपसर्ग है। 17, ल्यप प्रत्यय से अस्ति। ल्यप प्रत्यय विहस में है, क्योंकि विदा ल्यप प्रत्यय उसी जगह होगा जहाँ पर मुख्य धातु से पहले उपसर्ग होगा, तो वी उपसर्ग है धातु हो गया ल्यप प्रत्यय। अति लघुत्रात्मक प्रश्न। प्रश्न 18, कवि वाणी का वादी तुम प्रार्थयति। कवि ने किसकी वाणी की प्रार्थना की है? वीणाम की। 19, माता काम आदेशत। माता किसको आदेश देती है? पुत्री को। 20, मल्लिका पूजार्थम सखी भी से कुत्र गच्छति। इसमें मल्लिका पूजा के लिए सखियों के साथ कहाँ जा रही थी? काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ के मंदिर। 21, संसारे अस्मिन के अनस्वर भवती। संसार में कौन अनस्वर है जिसको नष्ट नहीं होता? परोपकार। 22, कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेशान समाचारित। किसके प्रतिकूल कार्य नहीं करना चाहिए? आत्मने माने आत्मा के प्रति, अपने आप के प्रति। 23, के मधु संग्रह व्यग्र अवत। कौन मधु शहद के संग्रह में व्यग्र थे? मधुकरा, भौरे। 24, के उपावेशम आश्रितम भवती, अर्थात वृहन्नला, अर्जुन। 25, तुला कई भक्षित आसित। तुला को किसने भक्षित किया? मूषकों के द्वारा। 26, धर्मस्य अधिकारी अत्र समस्त पदम लिखम। इनको अर्थात ये विग्रह है, इसका समस्त हो जाएगा धर्माधिकारी। 27, यथे छाया इत्यस्य संधि विच्छेद कीजिए। यथा प्लस इच्छया गुण संधि। 28, खुल प्लस एस इत्यस्य संधि कार्यत कुरुत। इसका संधि कार्य कीजिए, खल्लवेश हो जाएगा गुण संधि। लघुत्रात्मक निबंधात्मक प्रश्न। गर्विता बालिका कीदृश सोपानम अयाचत कीदृश च प्राप्नोत। गर्वित बालिका ने कैसी सीढ़ी की याचना की और कैसी प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर इसी में से बन जाता है। गर्विता बालिका अर्थात सौम्र
स्वर्ण सोपानम अयाचत, सोने की मांगनी चाहिए, ताम्र में से प्राप्नोत, और उसको तांबे की मिली। प्रश्न 3, बसंते किम किम भवती, बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। बसंत में पिंजरी भूतमाला। 31, काले कस्य रसम पीवती, काल किसका रस पीता है? काले क्षिप्रम अक्रिय मानस्य आदानस्य प्रदानस्य च कर्मणे रसम पीवती। 32, जीमूत वाहन की दृश्यातीस, जीमूत वाहने दानवीर आसीत। प्रश्न 3, सज्जनानाम मैत्री की दृश्य भवती, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है? सज्जनानाम दिनस्य परार्ध छाया एवं आरंभी लघवी भवती, सज्जनों की अर्थात दिन के बाद की छाया के समान होती है। जैसे दोपहर को छाया छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से सज्जनों की होती है। 34, बाले कदा क्रीडितुम अगच्छत, विद्यागमन वेला क्रीडितुम अगच्छत, विद्या लेकिन गमन वेला होती है उसी समय खेलने के लिए जाते हैं, गमन वेला के बाद में खेलने के लिए आता। अभिमन्यु कथम गृहीत आसीत, अस्त्र शस्त्रेन भीमेन बाहुभ्याम गृहीत आसीत। इसका अर्थ उत्तर हो गया। प्रश्न, अधोलिखित शब्दानाम विलोम च पदम लिखितुम, पश्चात का हो गया पूर्वम, असितुम का हो गया रोदितुम, अध का हो गया ऊर्ध्व, श्वेत का हो गया कृष्ण। 37, प्रकृति प्रत विभागम कुरुते, जैसे रोदितुम का रुद्र धातु प्लस तुमुन प्रत हो गया, दृष्टवा का दृष्ट धातु प्लस कत्वा प्रत हो गया, विलोक का वी उपसर्ग हो गया, दृष्ट धातु हो गया, लेख प्रत हो गया तो विलोक हो गया। आगत्य में आ उपसर्ग, गम धातु और लेप प्रत। प्रश्न 38, विशेषण विशेषानी योजते, अर्थात इन दोनों को मिलाओ। कुल क्रमागत, ये कल्पतरु हो गया, दानवीर जिमुतवान हो गया, हितैषी भी मंत्री भी हो गया, और अनश्वर परोपकार हो गया। प्रश्न 39, निम्नलिखिता ने आग्रह्य प्रश्न निर्माणम कृत, पहला प्रश्न है इसका निर्माण, प्रश्न निर्माण करना है। मल्लिका सखीबी से धर्मशालाएं गच्छति, ये तो उत्तर हो गया, तो हम सखीबी की जगह हम कर देंगे काबी, मतलब किसके साथ गई? मल्लिका काबी से धर्मशालाएं गच्छति, इसका प्रश्न बन गया। इसका क्या बनेगा? मोद कानी, तो कानी है तो इसमें कह के रूप है ना, कह कऊ के कम कऊ कान केन काव्यम कई कस्मे काव्यम के बे, उस हिसाब से कानी आ गया, तो कानी कानी से है, पूजा भी सही, ये हो गया। ग्रामे निर्दस्थानी, इसका का आ गया, और लुब्धा वृद्धा स्वर्ण का कस्य, इसकी जगह कस्य आ गया। फिर है प्रश्न 40, स्वपाठात श्लोकम लिखत, अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक लिखने। आपको श्लोक याद शुरू से कहा गया था कि 2-3 याद कर लो, उनको रट लो, आपको याद हो जाएंगे। जैसे 1-2 श्लोकों को यूँ कर ले, यस्याम समुद्रम उत्तम सिंधुरापो यस्मान कृष्टे से बभूबे यस्मान में इदम जिन्नवती प्राण देजत सानो भूमि वो मेयो ददाता है। एक श्लोक हो। इसी प्रकार से दूसरा भी याद कर लो, यस्याचस्य तस्य प्रदिशे पृथिव्याम यस्मा अन्य कृष्टय से बभूवे या विभर्ति बहुधा प्राण देजत सानो भूमि कन्वेशतम ददातु। इस प्रकार से 2 लिख के आप 3 नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद 41 है, भ्रांतो बालक इति कथाया सारम हिंदी भाषाया लिखित। भ्रांतो बालक की जो कथा का सार है वो आपको हिंदी में आपको लिखना है। भ्रांतो बालक का अपना सार अपने उसमें लिख दिया। जैसे कि प्रस्तुत कहानी में एक भ्रांत पथभ्रष्ट बालक को अपने अध्ययन कर्म की अपेक्षा खेल कूद में व्यर्थ में समय बिताने पर दिखाया गया है कि संसार में जब अन्य सभी प्राणी जीव जंतु भी अपने अपने कर्म को तल्लीन होकर करते हैं तो मनुष्य को भी अपना कर्म
अवश्य करना चाहिए। उसे समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वह बालक कभी भ्रमर को अपने साथ खेलने के लिए आह्वान करता है, तो कभी चटक को, कभी कुत्ते को, परंतु सभी स्वैच्छित कर्म में तल्लीन होने के कारण उसके साथ कोई भी खेलने को तैयार नहीं होता। थककर उसे यह एहसास होता है कि उसे भी अपने कर्म के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु विद्यालय जाकर विद्या ग्रहण करनी चाहिए। और कुछ समय पश्चात उसी बालक के ने विद्वता में सफलता प्रसिद्धि प्राप्त की और खूब धन संपत्ति को भी प्राप्त किया। इसका भ्रांतो बालक का हो गया। कल्पतरु पाठ है। कल्पतरु पाठ का भी अपने को पूरा इसका आप वो कर लो, हो सकता है इसमें फिर आ जाए। सब प्रकाश कल्पतरु पाठ, ये प्रस्तुत पाठ वेला पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों को निरूपित किया गया है। इस कथा में जीमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल में गृहोद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को निमांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने के वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की तरह लहर के समान चंचल है। केवल परोपकारी संसार का सर्वोत्कृष्ट व चिरस्थायी तत्व है। पूरा कथा का सार है। सब प्रकार के रत्नों को स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। उसके शिखर पर एक कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। वहाँ कोई भी जीमित केतु नामक शोभा संपन्न विद्वानों को स्वामी रहता था। उसके गृह उद्यान में बाग में वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष था। उस राजा जीमित केतु ने उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूत वाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। वह महान दानवीर सब प्राणियों के प्रति दयालु था। उसके गुणों से संपन्न होकर मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर उस राजा ने कुछ समय बाद जवान हुए उस जीमूत वाहन को युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। युवराज रहते हुए उस जीमूत वाहन को एक बार उसका भला चाहने वाले और पिता समान मंत्रियों ने कहा, युवराज, तुम्हारे भाग में यह जो कामनाओं से पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष स्थित है, वह हमेशा आपके द्वारा पूजनीय। इसके अनुकूल कृपारत रहते हुए इंद्र को भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। यह सुनकर जीमूत वाहन के मन में सोचा, अहो खेद है, ऐसे हमारे पेड़ कल्पतरु को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने इससे ऐसा कोई भी महान फल प्राप्त नहीं किया, अपितु कृपणतावश लोभवश केवल तुच्छ धन ही प्राप्त मांगा। तो मैं इसे अपनी अभिष्ट मनोकामनाओं की सिद्धि करूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पिता के सामने आया और आकर सुखपूर्वक बैठे पिता से एकांत में निवेदन किया, पिताजी, आप तो जानते हैं कि संसार सागर देह के साथ साथ संपूर्ण धन दौलत जल तरंगों की भांति चंचल स्थिर है। इस प्रकार मैं एकमात्र शाश्वत आमरणशील व परोपकार परहित ही है, जो युगों युगों पर्यंत यश उत्पन्न करता है। तो हम ऐसे अमर कल्पतरु की किस उद्देश्य के लिए रक्षा कर रहे हैं? और जिन मेरे पूर्वजों ने इसकी ये मेरा है इस आग्रह के साथ रक्षा की थी, वे अब कहाँ हैं? और ये कल्प वृक्ष उनमें से किसका है और कौन वे इसके हैं? इसलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्प वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। इसके पश्चात पिता से वैसी अनुमति प्राप्त करके जीमूतवाहन उस कल्पतरु के समीप जाकर बोला, हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है, अब मेरी भी एक कामना पूर्ण कीजिए। हे देव, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि समस्त धरती पर निर्धनता नहीं दिखाई दे। जीमूतवाहन के ऐसा कहने पर उस कल्प वृक्ष ने, यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसी वाणी निकली। थोड़ी देर में ही उस कल्प वृक्ष के ऊपर स्वर्ग में उड़कर पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की जैसे कोई भी वहां दरिद्र नहीं रहा। इसके बाद से उस जीमूतवाहन का यश प्राणी मात्र के प्रति कृपा भाव रखने के कारण सब जगह प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार अपना कल्पतरु ये पाठ का सार हो गया। अब है आत्मने नवम कक्षायाम इति मत्वा प्रधानाध्यापक दिन द्वयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखित। आपको 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र लिखना है। वो प्रार्थना पत्र अपने
इसका लिख दिया। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोजा लूनकरन सर। विषय दिनद्वयस्य अवकाशार्थं महोदया सविनय निवेदनमस्ति कि मम गृहस्य अत्यावश्यकं कार्यं वर्तते, अतः दिनद्वयस्य विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। मैं अहम दिनद्वयस्य विद्यालय में आगन्तुं हूँ, अतः 2 दिन की छुट्टी दें। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। इस प्रकार से आप लिख दें। इसके बाद में है स्थानांतरण प्रमाण पत्र या अपने 2 दिन की छुट्टी, जो भी आपके याद है। अब इसके बाद 43वां है अधोलिखित से गंतव्य से प्रसंग हिंदी भाषायां अनुवाद करूँ। अस्ति हिमवान नामक सर्वभूतानु नगेंद्र, अर्थात सभी उनमें दया रखने वाला, अपने अभी सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज। तस् शानो ऊपरी विगति कंचनपुर नामे नगरम, उसके शिखर पर एक कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित था। तत्र जिमूत केतु श्रीमान विद्यापति बस्ती, इसमें वहाँ कोई जीमित केतु नामक शोभा संपन्न विद्वानों का स्वामी रहता था। तस्य गृह उद्याने कुल क्रमागत कल्पतरु स्थित है, उनके गृह उद्यान में वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष था। से राजा जीमूत केतु, उस राजा जीमित केतु ने उस कल्पतरु की आराधना करके उसकी कृपा के अंश से कल्पतरु आराध्य प्रसादवत बोधिसत्वम ससत्वम जिमुतवाहन नामक पुत्रम प्राप्नोत, अंश से उत्पन्न जिमुतवाहनक नामक पुत्र को प्राप्त किया। से महान दानवीर सर्वानुभूतानुकंपी च अभवत, वह महान दानवीर और सभी प्राणियों के प्रति दयालु था। भ्रांत बालक है, इसका अभी अपन भ्रांत बालक की अभी ये कही थी कि भ्रांत बालक है। भ्रांत बालक पाठशाला बेन क्रीडितुम निर्गच्छाम, अर्थात भ्रमित बालक है जो पाठशाला जाने के समय पर खेलने के लिए निकलता है, किंतु तेन से खेली भी कालम चेपुतुम, लेकिन उसके साथ कोई भी नहीं खेलता है। तदा को अपनी वैश्य उपलभ्य माने, कोई भी उसके साथ खेलने को नहीं हो। तब सर्वेंगी पूर्व दिन पाठात स्मृत विद्यालय गमनाए त्वरत मानव बबू, सभी अपने अपने पूर्व के दिन दिए गए पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए तत्पर हैं। तंद्रालु वालो लजया तेषाम दृष्टि मथुतम परिहर्ष काके व्योम अवजत, और तंद्रालु बालक वह उनकी दृष्टि बचाता हुआ खेलने के लिए निकल जाता है। चंबाली साधोलिखित से पाठ से प्रसंग हिंदी भाषा अनुवाद करो। इसमें गुणामुह कर्तव्य प्रयत्न पुरुष सदा, अर्थात गुणों को प्राप्त करने के लिए पुरुष को हमेशा ही कर्तव्य करने चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। गुण ही युक्त दरिद्रोपी, अर्थात गुणों से युक्त दरिद्रोपी मैंने गरीब भी, यदि गुण है उसके पास और गरीब है तो वह उस गुणहीन धनी व्यक्ति से भी अच्छा है। कहने का मतलब है यदि किसी धनी व्यक्ति के पास गुण नहीं है और उसके पास धन है, उसके बनिस्पत गुणवान व्यक्ति निर्धन व्यक्ति यदि उसके पास गुण है तो वो भी श्रेयस्कर है। इसी प्रकार इसका दूसरे इसका दिया गया है। आरंभी गुरुवी छवे क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्धम परार्ध भिन्ना चये मैत्री कलश सज्जना नाम, अर्थात सज्जन की मित्रता परार्ध छाया के समान होती है। पहले आरंभ में छोटी होती है, बाद में धीरे धीरे बड़ी होती है। लेकिन दुर्जन की या दुष्ट व्यक्ति की मित्रता पूर्वार्ध की छाया के समान होती है, जो पहले तो बड़ी होती है, बाद में क्रम से धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ये 70 नंबर का पाठ था। आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है सभी, ये वार्षिक में भी आ सकते हैं, तो आप सभी इनको अच्छी तरह से दोबारा वो कर लें। अर्धवार्षिक में आप अच्छी तरह नहीं कर पाए, आप इसको वापस वीडियो को बार बार देख करके इनको याद करें और अपनी कॉपी में नोट करें।